दोस्तों नमस्कार। आपका अपने YouTube चैनल इंश्योरेंस वाला में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि आपको टाइटल देख के पता चल ही गया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं इंश्योरेंस के बारे में कि इंश्योरेंस क्या है। तो दोस्तों मैं आपको इंश्योरेंस का अगर हिंदी में शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो इंश्योरेंस का शाब्दिक अर्थ है बीमा, किसी व्यक्ति को बीमित करना या किसी प्रॉपर्टी को बीमित करना। अब आप समझेंगे कि बीमित करना या बीमा करना इससे क्या अर्थ निकलता है। तो दोस्तों मैं आपको सिंपल तरीके में अगर समझाने की कोशिश करूं कि जैसे कि हम किसी भी बैंक में अपना सेविंग अकाउंट कुछ बचत राशि को बचाने के लिए खुलवाते हैं, उसी तरीके से अगर हम देखें तो हम अपने लाइफ के रिस्क को कम करने के लिए बीमा करवाते हैं। अब मान के चलिए आप, बीमा का मतलब यह हुआ जैसे कि कोई व्यक्ति अपने परिवार का मुखिया है और अपने परिवार का पालन पोषण करता है, पूरा परिवार उसी के ऊपर निर्भर है और वो चाहता है कि अगर उसको कल को कुछ हो जाए या कुछ भी उसके साथ अनफॉर्चुनेट घटनाएं या घटना हो जाए तो उसके परिवार का क्या होगा। तो इस अवस्था में दोस्तों बीमा या बीमा कंपनी काम करती है। वो कुछ राशि अपनी प्रीमियम के रूप में बीमा कंपनी को वक्त वक्त पर अदा करता है। वो मासिक भी हो सकती है, क्वार्टरली भी हो सकती है और ईयरली भी हो सकती है। तो इस तरह उसकी जो पेमेंट राशि उसने दी है, अगर उसके साथ अनफॉर्चुनेट कुछ घटना होती है तो बीमा कंपनी उसे सम अश्योर्ड या कुछ ऐसी घटना होने के दौरान उसे सम अश्योर्ड या कुछ घोषित की गई राशि उसे देती है, उसे ही हम बीमा बोलते हैं। अब दोस्तों बीमा कंपनी पर हम ट्रस्ट कैसे करें। तो ट्रस्ट करने के लिए दोस्तों इंडियन गवर्नमेंट ने एक संस्था बनाई गई है इंडियन गवर्नमेंट की, जिसे हम IRDA के नाम से बुलाते हैं, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये सब इंश्योरेंस कंपनियों पर रेगुलेशन का कार्य करती है, उनको संभालती है और उनके ऊपर समय समय पर अगर वो कुछ गलत कार्य करें तो प्रतिबंध भी लगाती है। अब दोस्तों एक सवाल और उठता है कि हम इंश्योरेंस कंपनी जो हमें बोलती हैं वो क्या 100% सत्य होता है। तो दोस्तों मैं आपको इसके ऊपर एक बात बताना चाहूँगा कि हमारे देश में ज़्यादातर इंश्योरेंस सेक्टर में फेस वैल्यू का यूज़ किया जाता है। 80% लोगों को यह पता ही नहीं होता है कि इंश्योरेंस क्या है। अगर हमें इंश्योरेंस का यह पता हो कि इंश्योरेंस क्या है तो हम कभी भी गलत सेल्समैन या गलत एजेंट के झांसे में नहीं आएंगे और अच्छे तरीके से, सीधा सिंपल तरीके से समझेंगे इंश्योरेंस को और अच्छा इंश्योरेंस पॉलिसी को चूज़ करेंगे। तो दोस्तों मैं आपको आगे बताता हुआ चलूं कि इंश्योरेंस सेक्टर में बहुत सी प्राइवेट कंपनियां भी कार्यरत हैं, बहुत सी गवर्नमेंट कंपनियां भी कार्यरत हैं और इंश्योरेंस के प्रकार भी दोस्तों अलग अलग होते हैं, इंश्योरेंस के टाइप भी अलग अलग होते हैं। इंश्योरेंस बहुत तरीके के, आज तो मार्केट में अगर आप जाएंगे तो आपको हर तरीके का इंश्योरेंस मिलेगा। मोबाइल फ़ोन या छोटी से छोटी चीज़ से लेके इंश्योरेंस, बड़ी से बड़ी चीज़ का इंश्योरेंस होता है। लेकिन जो मेनली इंश्योरेंस होते हैं वो लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस है दोस्तों। इसके अलावा तो अगर आप जाएं तो ट्रैवल इंश्योरेंस भी आपको मिल जाएगा और आपके घर का होम इंश्योरेंस भी मिल जाएगा, आपकी खेती का इंश्योरेंस, आपके जो जानवर होते हैं उनका भी इंश्योरेंस मिल जाएगा। तो इंश्योरेंस आज के ज़माने में बहुत है दोस्तों। तो दोस्तों मेरे कहने का मतलब सिंपल सा यही है कि अगर आप जाते हैं किसी कंपनी के पास इंश्योरेंस करवाने के लिए तो कंपनी आपको एक पूल में डाल देती है और आपके रिस्क को कवर करने की कोशिश करती है और आपके साथ एक बॉन्ड साइन करती है। ये लिखित बॉन्ड होता है जिसमें ना तो कंपनी मना कर सकती है वो चीज़ जो उसने साइन करी है देने के लिए, ना ही आप मना कर सकते हैं जो चीज़ आपने साइन करी है वो चीज़ लेने के लिए। इन चीज़ों को समझो आप दोस्तों, क्योंकि इंडिया एक ऐसा मार्केट है जहाँ पे 80% लोगों को ये नहीं पता होता है कि मैंने कौन सी इंश्योरेंस पॉलिसी ली है। वो तो बस लोग बाग इस तरीके से इंश्योरेंस खरीदते हैं कि हाँ तू मेरे घर पे आ गया, तू कह रहा है तो ठीक होगा, मैं तुझसे इंश्योरेंस करवा लेता हूँ।
80% लोग इंश्योरेंस इंडिया में इसी तरीके से करते हैं दोस्तों। लेकिन हमें जागरूक होना पड़ेगा, हमें इन सब बातों का ध्यान रखना पड़ेगा कि इंश्योरेंस क्या होता है, इंश्योरेंस कैसे लिया जाता है, इंश्योरेंस कैसे कार्य करता है और इंश्योरेंस क्या चीज़ है। तो दोस्तों आज सिंपल सा ये जो वीडियो है ये सिर्फ था इंश्योरेंस क्या है इसके बारे में। तो इंश्योरेंस बीमा कंपनी और ग्राहक के बीच एक, जिसे हम बोलेंगे लीगल डॉक्यूमेंट, लीगल एग्रीमेंट है जो साइन होता है बीमा कंपनी और कस्टमर के बीच में। और जब अगर उस बीमा कंपनी ने वादा किया है कि अपने कस्टमर को ये सुविधाएं देंगी तो वो उसको देने से मना नहीं कर सकती हैं। तो दोस्तों जो इंश्योरेंस होता है वो इंश्योरेंस आपके सेविंग अकाउंट से बिल्कुल अलग होता है। 80% लोगों का यह भी भ्रम होता है कि हमने इंश्योरेंस करवा रखा है। उनको एजेंट ऐसे बोल देते हैं कि हमने आपका जो इंश्योरेंस होगा इसको आपको 10 साल के बाद आपकी 2 लाख या 3 लाख राशि का आपका 5 लाख या 10 लाख रुपया मिलेगा। यह बिल्कुल गलत है दोस्तों। इंश्योरेंस एक अलग चीज़ होती है, सेविंग अकाउंट एक अलग चीज़ होती है। तो दोस्तों आप इस बात पर भी ध्यान दीजिए कि इंश्योरेंस की पॉलिसी में क्या लिखा गया है। एजेंट अगर आपके घर इंश्योरेंस करने आता है तो उनसे ये सब चीज़ें पूछिए, कंफर्म करिए और उसके बाद अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी को चुनिए। आज मार्केट में इतनी प्राइवेट कंपनियां हैं, इतनी प्राइवेट कंपनियां और गवर्नमेंट कंपनियां हैं कि आप इतने प्लान्स हैं कंपनियों के पास कि हर आदमी को उसका अलग प्लान सूट करता है। अपने उस प्लान के हिसाब से अपना प्लान लीजिए जो आपको बेनिफिशियरी लगे और इंश्योरेंस में इन्वेस्ट कीजिए। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपने कुछ हद तक समझा होगा जो मैंने बोला है कि व्हाट इज़ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस क्या होता है इस बात को। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों। चैनल का नाम है इंश्योरेंस वाला और इसी तरीके से मैं आपके लिए आगे भी वीडियो लेके आता रहूँगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।